दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 110 खंड 4। और इस तरह हम अब आत्मकथा के अंतिम खंड में आ गए हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि पारसी रुस्तम जी शेठ बापू के अच्छे परिचित थे और उनको बहुत मानते थे। यहाँ तक कि अपने निजी मामलों में भी वे बापू की सलाह से चलते थे और बीमारी में बापू के उपचार भी लेते थे। वे एक व्यापारी थे और एक दिन रोते रोते वे बापू के पास आए और कहा, भाई मैं बर्बाद हो गया, मुझे सरकार ने जकात चोरी के आरोप में पकड़ लिया है और अब जेल जाना पड़ेगा। वे नियमित रूप से बम्बई और कलकत्ता से जो माल मंगाते थे उसमें जकात की चोरी करते थे और यह बात बापू को उन्होंने नहीं बताई थी। जब बापू ने उनके हिसाब की जांच की तब पता चला कि दीर्घकाल से ये जकात चोरी की जा रही थी और पकड़ी गई चोरी उसकी तुलना में बहुत कम थी। बापू ने कहा, एक ही सूरत में आपके इससे छूट सकने की आशा है और वो है आप अपना गुनाह सरकार के सामने कबूल कर लें और यदि जेल जाना पड़े तो जेल भी जाए, क्योंकि वैसा गुनाह आपने किया है, इससे आपका प्रायश्चित हो जाएगा। बापू ने इस मामले में अधिकारियों से मुलाकात की और सारी हकीकत बताई और हिसाब की वही भी दिखाई और फिर उनके प्रयत्नों से जकात की चोरी का दुगना पैसा भरकर रुस्तम जी शेठ को इससे मुक्ति मिली। अब आगे पहला अनुभव। मेरे स्वदेश आने से पहले ही फिनिक्स के जो आश्रमवासी हिंदुस्तान के थे वे सभी यहाँ आ गए थे, हिंदुस्तान पहुँच गए थे। लेकिन मैं गोखले जी के निर्देशानुसार लंदन होकर आने वाला था उनसे मिलकर, लेकिन महायुद्ध के कारण मुझे रुकना पड़ा। यहाँ फिनिक्स के लोग आश्रम की तरह रहें ऐसा मेरा मन था, लेकिन यहाँ मैं किसी भी आश्रम संचालक को मैं नहीं जानता था, इसलिए उन्हें एंड्रयूज से मिलकर जैसा वो बताएं वैसा करने को कहा। उन सभी को पहले कांगड़ी गुरुकुल में रखा, जहाँ दिवंगत श्रद्धानंद जी ने अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल की। उसके बाद उन्हें शांति निकेतन में रखा गया। वहाँ गुरुदेव और उनके लोगों ने भी बच्चों पर प्रेम वृष्टि की और उनकी देखभाल की। शांति निकेतन के अनुभवों का मुझे और बच्चों को बहुत उपयोग हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, श्रद्धानंद जी व सुशील रुद्र को मैं एंड्रयूज त्रिमूर्ति कहता था। दक्षिण अफ्रीका में मैं इन तीनों की कितनी भी स्तुति करूं, बच्चों को कम ही लगती थी और मेरा और इनका दक्षिण अफ्रीका में जो सहवास हुआ उसके अनुभवों में ये एक, एंड्रयूज ने बच्चों को मेरे पास ही सुशील रुद्र के सहवास में रखा था। रुद्र के पास आश्रम नहीं था, पर उन्होंने अपने घर का कब्जा मेरे इस कुटुंब को दे रखा था। उनके बच्चे भी इनसे कुछ ही दिनों में हिल मिल गए थे। इतने हिल मिल गए थे कि मेरे बच्चों को फिनिक्स की याद भी नहीं रही। मैं जब बम्बई बंदरगाह में उतरा तब पता चला कि बच्चे शांति निकेतन में हैं और मैं गोखले जी से मिलकर शांति निकेतन जाने के लिए बेचैन हो गया। बम्बई में मेरा सम्मान हुआ। उसी समय मुझे एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ा। मिस्टर पेटिट के यहाँ यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ मुझे गुजराती में जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। उस महल में मेरे जैसे बंधुआ मजदूरों गिरमिट के साथ रहकर आए व्यक्ति को बहुत अजीब लग रहा था। आज जो मैं पहनता हूँ उसकी तुलना में उस वक्त का अंगरखा और फेटा जो मैं पहनता था वो ज़्यादा अच्छा था। फिर भी मैं उस अलंकृत समाज में अलग ही दिख रहा था, पर मैंने जैसे तैसे फिरोज शाह मेहता का आश्रय लेकर काम चलाया।
गुजरातियों की अलग सभा हुई जो उत्तम लाल त्रिवेदी ने आयोजित की थी। उस सभा में कौन कौन थे यह भी जानकारी मैंने निकाली थी। मिस्टर जिन्ना ये भी गुजराती थे और सभा में हाजिर रहने वाले थे। वे अध्यक्ष थे अथवा मुख्य वक्ता यह मुझे अब याद नहीं, पर उन्होंने अपना एक छोटा सा मधुर भाषण अंग्रेजी में किया था। अन्य भाषण भी अंग्रेजी में हुए ऐसा मुझे याद आता है। मैंने मेरा भाषण गुजराती में दिया और गुजराती और हिंदुस्तानी के बारे में जो मेरा अपनापन था उसे संक्षिप्त में व्यक्त किया था। मुझे संकोच तो लग रहा था क्योंकि दीर्घ काल तक परदेश में रहा और यहाँ आकर, और इसके साथ ही मैंने जो गुजराती सभा में जो अंग्रेजी में भाषण दिए गए उनका नम्र विरोध भी किया। विरोध करते समय मुझे संकोच तो लग रहा था क्योंकि दीर्घ काल तक परदेश में मैं रहा और यहाँ आकर जो प्रवाह था उसके विरोध में जाना अविवेक तो नहीं था ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन मेरे गुजराती में बोलने का और अंग्रेजी के नम्र विरोध का को सभी ने सहन किया। यह देखकर मुझे समाधान हुआ और मेरे अन्य नए विचार भी इस समाज के समक्ष रखने में कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा निष्कर्ष मैंने निकाला। इस तरह 1-2 दिन बम्बई में रहकर मैं गोखले जी की आज्ञानुसार उनसे मिलने पूना गया और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।